एक दो नशेबाज एक कुएं पे बैठ करके नशा कर रहे, नशा चढ़ गया, रात का समय था, चांदनी छिटक रही थी, अब पिन्नक में तो थे, बोले कि इस कुएं को उठा करके हमारे गांव में ले चलें। कुएं में पानी नहीं है, वहां से नदी बह रही है, नदी में से पानी भर के यहाँ ही फिर ले आएंगे। नशेबाज तो थे, उल्टा सीधा सोते, उल्टा करने का काम होता है। तो दोनों धक्के लगाने लगे, पूरी रात धक्के लगाते रहे। सुबह जब नशा उतरा तो देखा तो कुआं तो वहीं की वहीं था। दोनों से फोड़ने लगे कि हम तो सोचते थे कि हमने रात भर धक्का लगाया, कुछ देर पहुंचे होंगे, लेकिन नशे में आदमी कहीं पहुंचता है कि ना, एक कहीं पहुंचा है जिसके अहंकार मौजूद है, उसके क्रियाकलाप कहीं पहुंचते करे हुए माने जाएंगे। जिसके अंदर अहंकार है, ना उसकी सेवा लगती है, ना उसका धर्म हो सकता है, ना उसकी पूजा लग सकती है, ना उसके पाठ लग सकते हैं, और जीवन में भटकाव पैदा हो जाता है। भटके हुए आदमी का कोई जीवन होता है, कोई एक कदम भी सरक पाता है, पूरी रात चक्कर लगाते रहो। तो वो दोनों नशेड़ी जो कहते थे, अरे यार यदि ये खिला हुआ चंद्रमा था, इसके नीचे बैठ के यदि हम गीत गाते, यदि इस चांदनी में बैठ करके हम नाचते तो कितना सुकून और अच्छा लगता। हम तो इस नशे में आकर के पूरी रात इसमें धकेलते रहे, कुआं वाकई वहीं, पूरे जीवन भी तुम कुछ करते रहोगे अच्छा बुरा समझ के, तो क्या एक कदम भी चल पाओगे? तो महात्मा क्या ऐसे संभाल लेंगे इस जीवन को, जो अहंकार से रंगा पोता है, जो घमंड से रंगा पोता है? ये दुनिया 2 दिन की। इसीलिए उद्दालक से पूछता था नचिकेता कि उद्दालक का पुत्र था नचिकेता, यम से पूछता था कि यम बता मृत्यु के पार क्या है? ये मृत्यु भी बार बार आ जाती है, ये जीवन की गणना जैसे समाप्त हो जाती है। जीवन में अहंकार रहता है, अहंकार रहते हुए भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या संभालना उसे? तो मैं जो ये मृत्यु आती है इससे मैं नहीं संभालता, क्योंकि ये भी बार बार आ जाती है, ये भी बार बार घेर देती है। तो यम से पूछते हैं, कहानी लंबी है, यम से पूछते हैं नचिकेता, उद्दालक के पुत्र थे, वो इस तरह से कोई यह गबन किया था, तो चलो खैर वो जो है पूछते हैं यम से कि मृत्यु के पार क्या है? मृत्यु तो बार बार आ जाती है। तो यम कहते हैं कि तू तो इसी में लगा रहे, इसी अच्छे बुरे में और अहंकार में लगा रहे, मांग ले कुछ और, राज्य मांग ले, धन धान्य मांग ले, कुछ भी मांग ले, लेकिन तू मत पूछ मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु के बाद की मत पूछ। लेकिन नचिकेता पड़ गया जिद के, नहीं, महात्मा तो कहते हैं दुनिया 2 दिन की, लेकिन मैं मृत्यु को भी देखता हूँ, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार फिर आती है, फिर मृत्यु आती है, फिर मृत्यु आती है, फिर मृत्यु आती है। मैं इस मृत्यु के पार के बारे में पूछना चाहता हूँ। यम से पूछते हैं, बता तू, ये 2 दिन की दुनिया है, लेकिन मृत्यु के पार की पता क्या है? नहीं बताता, लेकिन जिद पड़ जाता है नचिकेता, तो फिर मृत्यु के पार की खबर कहते हैं कि किसी संत के पास, संत ही मृत्यु के पार की खबर बता सकते हैं। संत बता सकते हैं कि मृत्यु के पार जीवन कैसा है। एक जीवन तो यह है जिस जीवन को तुम जी रहे हो, एक स्थायी जीवन और है उन प्रदेशों का, वो जीवन अलग है। असली जीवन वो है जिसे आत्मा जानती है, वो असली जीवन, वो असली आनंद है। ये आनंद जो है, ये दुनिया का जो आनंद है, ये आनंद एक अलग ढंग का है, ये अब है और अब खत्म हो जाता है। वो एक अलग तरह का आनंद है। जिस क्षण वो आनंद टपकता है ना, उस आनंद में जो नृत्य निकलता है वो नृत्य अजूबा होता है। उस आनंद में जो हंसी निकलती है वो हंसी अजूबी होती है। उस आनंद में रोना जो निकलता है वो अजीबा होता है। उस आनंद के कृत्य अजूबे हो जाते हैं। एक अजूबा ऐसा देखा, दुनिया लागे न्यारी री, दुनिया न्यारी। उल्टा कुआं गहन में देखा, नदियां लागे आ गई, यानी उल्टा पुल्टा सारा जो है वो नहीं। इसीलिए कोई महात्मा उसका उदाहरण देके नहीं बता सके कि ऐसा कह नहीं सके, थोड़ा बहुत इशारा बता देते ऐसा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि आप जो यहाँ आते हैं, मुझे कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। आप ये पक्का जान लेना, आपको परमात्मा की जरूरत है, क्योंकि जीवन दुखों में गुजर रहा है, आपका जीवन पीड़ाओं में गुजर रहा है,
और अब तक आपको कोई चैन नहीं मिली इस जिंदगी में, और आगे जैसे तुम्हारी कोई अपेक्षा हो, आकांक्षा, आशा में बैठे हो कि अब नहीं तो कल ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख दे देंगे, अब तक तो नहीं मिला, तो जरा बच्चों की शादी होने तक और इंतजार कर लो। इससे ज़्यादा यदि जूते पड़ने की यदि तैयारी है तो करो, मुझको कोई। आपको अपनी जिंदगी की सोचनी चाहिए। आपके अंदर की लगन ही आपको परमात्मा से जोड़ेगी, आपके अंदर की लगन ही आपको किसी सदगुरु तक ले जाएगी। और यदि आप ये सोच के ही बैठ गए कि हम तो ठीक है जैसे दुख पा रहे हैं, तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। किसी ने सोच लिया कि मेरा शरीर में बीमारी है और मैं इलाज कराऊंगा ही नहीं, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? अरे भाई, अस्पताल खुले पड़े हैं, यदि तुम बीमार हो अस्पताल जाओगे तो इलाज हो जाए। और किसी ने सोच लिया नहीं तो मैं तो बीमारी में ही मरूंगा, चाहे दुख पा पा के मर जाऊं, तो उसका कोई क्या इलाज कर सकेगा? तो ये पीड़ाएं, इनसे यदि आप सोचें कि भाई मैं इसी जीवन में उभर जाना चाहता हूँ, तो आपके अंदर की एक लगन यदि पैदा हो गई और एक तड़प पैदा हो गई, तो वही तड़प आपका रास्ता बना देगी। रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है, रास्ता पूछने वालों से तो रास्ता भटक जाओगे। या तो किसी पुजारी के पास जाओगे, या किसी महात्मा से टकरा जाओगे, या किसी मतलब जो है ये करो, आप ये मंत्र जपो, आप ये माला पहनो, आप ये तीर्थ पे चले जाओ, आप ये शंकर जी को इष्ट बना लो, आप हनुमान जी को इष्ट बना लो, आप दुर्गा देवी को चले जाओ, वैष्णो देवी से 50 तरह की ये कर करके सब देख लिए आपने इतनी उम्र तक, सब करके देख लिए। एक बार अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, परमात्मा के रास्ते को बता देगी, परमात्मा के रास्ते को बता देगी। थोड़ा चलोगे, एक कदम चलोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं इसको जानता हूं पहले से, इस रास्ते। परमात्मा दिखाई नहीं देता कुछ भी, हमको कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस क्षण उपस्थित हो गया ना, उस क्षण यही लगेगा कि मैं पहले से जानता था, मैं तो जानता हूं, बस भूल गया था, याद आ गई, भूल गया था, याद आ गई। लेकिन ये बिना सदगुरु को नहीं हो सकता। आप सदगुरु कोई जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं आए, दुनिया पड़ी है, जरा घूमो तो सही, कहीं घूमो, कहीं तुम्हारे मन का सा कोई ऐसा मिल जाए कि भाई यहाँ मेरी पट जाएगी, पट रही तो बैठाओ, थोड़ा सा घूमो जाओ तो थोड़ा मिलेगा। और आप जो बताए उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, वो तो थोड़ा सा भी प्रेम यदि हो गया ना तो उसी से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब साधना करी, कब क्या करी।